स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू इन टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोग अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं सर्वप्रथम हम लोग द्विघात बहुपद की ओर। द्विघात बहुपद जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहां a बराबर x² का गुणक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ x², b बराबर होगा x का गुणक कोफिशिएंट ऑफ x, और c बराबर होगा अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 2 यह एक द्विघात बहुपद है। क्यों है? क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। यहाँ चर राशि x का अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अब यहाँ पर देखिए, इस आधार पर a क्या होता है? x² का गुणक, यानी x से पहले जो होगा वह a होगा, सॉरी x² के पहले जो होगा वह a होगा, x से पहले जो होगा b होगा, और यहाँ पर जो टर्म रहेगा वह c रहेगा, यानी अचर पद। इसमें कोई चर आप इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। इसलिए मैंने a को क्या लिख दिया? a जो होता है x² का गुणक, x² का गुणक मतलब x से पहले जो है। फिर b जो है वह x का गुणक है, x से पहले क्या है? b है, तो b हो गया x का गुणक, और c जो है यहाँ पर होगा अचर पद। इस आधार पर आप यहाँ पर देखिए, a का मान क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि a क्या होता है? x² का गुणक होता है। यहाँ x² का गुणक क्या है? 4 है, a बराबर हो जाएगा 4। b क्या होता है? x का गुणक होता है, तो x का गुणक b होता है। यहाँ पर देखिए, x का गुणक क्या है? 3 है। और अचर पद, अचर पद उस पद को कहते हैं जिसके साथ कोई चर नहीं लगा हुआ। यहाँ पर c के जगह पर क्या है? 2 है, ये c बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा उदाहरण से समझिए। अगर कोई दूसरा बहुपद जैसे 3x² माइनस 4x प्लस 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा? 3, b कितना हो जाएगा? -4, c कितना होगा? 5। यहाँ पर a का मान 3 होगा। क्यों? क्योंकि x² का गुणक 3 है। b का मान -4 होगा। क्यों? क्योंकि x का गुणक जो है -4 है, और c का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये होता है द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद का संगत समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। अब देखिए, यदि कोई
द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c के संगत समीकरण। तो इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसका यदि द्विघात समीकरण निकालना है तो उस द्विघात बहुपद के संगत जो समीकरण होगा, अर्थात उस द्विघात बहुपद के बराबर में हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो वह बहुपद 0 लगाने के बाद जो समीकरण बनता है वह समीकरण हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी आप ऐसे समझे कि ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद है, और इस द्विघात बहुपद का संगत समीकरण जो है वो क्या बनता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो गया? आपका द्विघात समीकरण हो गया। अगर कोई बहुपद दिया हुआ है, यदि उसको समीकरण बनाने के लिए कहा जाता है तो तुरंत आप उसके बराबर 0 लगा देंगे, वह उसका समीकरण कहलाएगा। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कोई बहुपद आपको दिया हुआ है 4x² प्लस 6x माइनस 5, यह मान लीजिए द्विघात बहुपद है। यदि आपसे कहा जाता है कि इसका द्विघात समीकरण क्या होगा, तो तुरंत आप क्या करेंगे? इस बहुपद के बराबर में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। जब 0 लगा देंगे तो यह क्या बन जाएगा? आपका द्विघात समीकरण हो गया। वैसे भी समीकरण का परिभाषा होता है, जो समता के कथन को समीकरण कहते हैं, यानी द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इज नोन एज द इक्वेशन। तो अभी आपका 4x² प्लस 6x माइनस 5 ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि अभी यह किसी के बराबर नहीं है, और इसी बहुपद को हमने बराबर 0 लगा करके एक रिलेशन बना दिया कि यह इसके बराबर है, यानी दोनों में समानता आ गया। यानी LHS जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये हमारा 4x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर क्या हो गया? 0 आ गया। इसलिए कोई भी बहुपद है, यदि उसका आप समीकरण बनाते हैं तो उस बहुपद के आगे यानी बराबर दे करके हम 0 लगा देंगे, वह उस बहुपद का संगत समीकरण हो जाएगा। तो अभी आपने क्या सीखा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, फिर द्विघात समीकरण। अब हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, सॉरी ax² प्लस bx प्लस c। तो समीकरण बनाएंगे तो बराबर 0 लगा देंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा? 0। लेकिन ध्यान में रखेंगे ये a जो है वह आपको 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर a क्या है? x² का गुणक, b है x का गुणक, और c है अचर पद। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें a का मान कितना होगा? x² का गुणक कितना है? 3 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? x का गुणक 5 है तो 5। c का मान कितना होगा? 6 होगा। तो इस आधार पर आप a, b और c को चुन सकते हैं। ध्यान में रखेंगे कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है या द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछा जाता है a क्या होता है, तो आप निश्चित रूप से जवाब देंगे
एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है वह ए होता है, एक्स का जो गुणक होता है वह बी होता है, और ये जो अचर पद है जिसके साथ कोई चर नहीं लगा हुआ है वो सी होता है। तो इस प्रकार हम चूंकि आगे चैप्टर में जो है ए बी सी चुनेंगे तो ध्यान में रखेंगे एक्स स्क्वायर से जो इधर बाईं तरफ अंक है वह एक्स ए होगा, एक्स से जो बाईं तरफ है वह बी होगा, और यहाँ पर जो अंक है सी के जगह पर वह अचर पद आपका सी कहलाता है। अब देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो शून्यक, शून्यक का दूसरा नाम क्या है? मूल। अल्फा एवं बीटा हो तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। देखिए माइनस बी क्या हुआ? एक्स का गुणक, और ए क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणक। दूसरा रिलेशन है शून्यकों का गुणनफल। तो दो शून्यक आपको क्या है? एक अल्फा और दूसरा बीटा है। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाय ए। सी क्या हुआ? अचर पद, ए हुआ एक्स स्क्वायर का गुणक। तीसरा, द्विघात बहुपद। अगर मान लेते हैं आपको सिर्फ दो शून्य अल्फा और बीटा दिया हुआ है और कहता है द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए अभी मैंने समझाया था बहुपद में आपको बराबर में 0 नहीं होगा, लेकिन समीकरण में आपको बहुपद के संगत जो है आपको बराबर के बाद 0 लगाना होगा। तो समीकरण जैसे ही बोलेंगे बराबर 0 लगा देंगे, बहुपद बोलेंगे 0 को हटा देंगे। तो अगर किसी आपको दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया रहेगा और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो आप इस फॉर्मूला पर ए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। फिर द्विघात समीकरण कहेगा निकालने के लिए तो बस द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वही है, सिर्फ इसके बराबर लगाकर इसके बाद क्या लगा देंगे 0 यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। इसको ऐसे क्या लिखेंगे? इसको ए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा 0। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण से चैप्टर में जो भी सवाल मिलेगा उसमें हम इस सारे फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या हो गया?
शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, यानी माइनस एक्स का गुणक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणक। दूसरा फॉर्मूला आपका है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, अर्थात अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणक। फिर द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। फिर द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को ऐसा क्या पढ़ेंगे, शून्यकों का योग इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा को क्या पढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल। समीकरण है तो बराबर 0, बहुपद रहेगा तो बराबर 0 हटा देंगे। यानी वैसे हम यहाँ पर भी लिख दिए हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग आते हैं त्रिघात बहुपद की ओर। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात तीन हो। देखिए नाम से स्पष्ट है, त्रिघात 3, द्विघात 2। जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है, जहां ए हो जाएगा एक्स क्यू का गुणक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी हो जाएगा एक्स का गुणक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी जो हो जाएगा यहाँ पर अचर पद हो जाएगा। अब देखिए त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद के संगत समीकरण को त्रिघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए त्रिघात बहुपद, ये क्या हुआ, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहां पर त्रिघात समीकरण क्या होगा, तो त्रिघात जो समीकरण होगा वह त्रिघात बहुपद का संगत समीकरण होगा। त्रिघात बहुपद का संगत समीकरण। अब त्रिघात बहुपद का संगत समीकरण क्या होगा, तो त्रिघात बहुपद है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। संगत समीकरण बनाएंगे तो बराबर देके क्या कर देंगे 0। ये हो गया आपको त्रिघात समीकरण का संगत, त्रिघात बहुपद का संगत समीकरण हो गया। यानी त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। चलिए अब आगे देखते हैं। त्रिघात
बहुपद का व्यापक त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर क्या आ जाएगा 0, जहां a बराबर x³ का गुणक, b बराबर x² का गुणक, c बराबर हो जाएगा x का गुणक और d बराबर हो जाएगा अचर पद। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक त्रिघात समीकरण आपको दिया हुआ है 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7। अब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, ये a कितना होगा, तो a जो होता है वह x³ का गुणक होता है, तो x³ गुणक 4 है, a का मान 4 हो जाएगा। b जो होता है x² का गुणक होता है, तो x² गुणक 5 है, तो b का मान 5 हो जाएगा। c जो है वह x का गुणक होता है, c का मान 6 है, तो 6 हो जाएगा। और d जो होता है अचर पद होता है, अचर पद कितना है 7 है, तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम त्रिघात बहुपद में a, b, c और d का मान चुन सकते हैं। अब देखिए आगे है त्रिघात बहुपद का से संबंधित कुछ सूत्र को हम देखते हैं। यदि किसी त्रिघात बहुपद या समीकरण के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा, इसको अल्फा पढ़ते, इसको बीटा पढ़ते, इसको गामा पढ़ते हो, तो पहला है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये हो जाएगा माइनस b बाय a। ये क्या हो जाएगा, यानी माइनस b, इसका व्यापक रूप क्या था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस b बाय a, तो माइनस b क्या हो गया x² का गुणक बट्टा में जाएगा a क्या हुआ x³ का गुणक। उसके बाद 2 लगातार शून्यकों के गुणन फलों का योग, यानी अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस c बाय a। c हो गया आपको अचर c जो हो गया आपको x का गुणक, अब बट्टा में a क्या हो गया x³ का गुणक। तीसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपको हो जाएगा d बाय a, माइनस d बाय a, यानी माइनस अचर पद बट्टे x³ का गुणक।
तो ये होता है आपको त्रिघात बहुपद से संबंधित फॉर्मूला। अब देखिए, अगर 3 शून्य का आपको अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है और कहता है त्रिघात बहुपद निकालने के लिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा ax³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी ax³ माइनस मूलों शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लगातार शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू एक्स और माइनस शून्यकों का गुणनफल। ये त्रिघात बहुपद निकालने के लिए यदि आपको 3 मूल अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है, इस आधार से आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। और जब त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। जब आपको त्रिघात समीकरण कहेगा निकालने के लिए, तो त्रिघात समीकरण में क्या करेंगे? त्रिघात जो बहुपद दिया हुआ है इसी का संगत 0 लगाकर संगत समीकरण बना देंगे, यानी ये हो जाएगा ax³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल 0। तो ये आपका हो गया त्रिघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।